जनता स्टॉपेज न्यूज़ के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं सर। हम लोग आज देखते हैं कि सरकारें भी है जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, बहुत सारे फ़ोटो अपलोड होते रहती है और अपना गिनाते रहती है कि हमने ये किया वो किया, आश्वासन देखते रहते हैं सर। लेकिन क्या देखते हैं कि एक तरफ से गड्ढा खोद दिया जाता है और दूसरी तरफ से भर दिया जाता है। सैलरी 60-70-80 हज़ार रुपये मिलता है, हम लोग कहीं 7,000 रुपये मिलता है सर। तो आर्थिक रूप से भी शोषण होता है, मानसिक रूप से भी शोषण होता है। तो इस तरह से बहुत शोषण किया जाता है। आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। झारखंड आईसीटी स्कूल कोऑर्डिनेटर का आज रांची में महाअधिवेशन हुआ है और इस महाअधिवेशन में पूरे राज्य भर के कंप्यूटर शिक्षक यहाँ एकजुट हुए हैं। इनकी मांग है कि इन्हें रेगुलर कर दिया जाए। इसके अलावा इनके स्कूलों में इनका ज़बरदस्त शोषण होता है। यह एक स्कूल की बात और झारखंड की भी बात नहीं, पूरे देश भर में शिक्षा का यही हाल है। हालांकि हमारे साथ कई स्कूल के टीचर हैं, कंप्यूटर टीचर हैं। क्या कुछ मांग है और दूसरा कि आज जो महाअधिवेशन हुआ है, इस महाअधिवेशन में क्या कुछ निकल कर आया है मैडम? सर, मांग यही है झारखंड गवर्नमेंट से, जैसा कि हमने 5 साल तक सेवा दिया है सर। झारखंड गवर्नमेंट के अंडर विभिन्न सरकारी स्कूलों में हम लोग 5 साल तक सेवा दिए हैं। उसका परिणाम आज हमारे साथ ये हुआ कि हम लोग का जो सेवा है वो समाप्त कर दिया गया है। हम लोग सब बेरोजगार हो गए हैं। हम लोग लड़े सरकार से, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री के पास गए, तो उसका परिणाम ये हुआ आज कि 3 साल के लिए जो हमारा ये है योजना है उसको बढ़ा दिया गया। लेकिन उसमें भी एक ये तर्क हो गया है कि वो फिर से टेंडर होगी तो वो कौन कंपनी लेगा, वो उसके बिहाफ में वो अपना वो कैंडिडेट को लेना है कि नहीं लेना है, उसमें भी लोग संशय में है। दूसरी बात ये है कि सर जो भी स्कूल थे उसमें से कुछ स्कूल्स को मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है अभी उसी आईसीटी स्कूल में। तो उसमें ये बोला गया है कि जो जिस स्कूल में मॉडल स्कूल बनेगा उस स्कूल में उस आईसीटी कोऑर्डिनेटर को रखा जा भी सकता है, नहीं भी रखा जा सकता है। वो उस पर डिपेंड करेगा जो मॉडल स्कूल चलाएगा। तो इसमें इस संशय में आ गया सर कि 5 साल सेवा देने के बाद क्या हम लोग इतने अभी सक्षम नहीं है कि हम लोग मॉडल स्कूल में या किसी भी स्कूल में सेवा दे सके? अगर नहीं सेवा दे सकते तो हम लोग 5 साल कैसे सेवा दिए? 5 साल सेवा देने के बाद हम लोग इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं कि हम लोग बच्चे को पढ़ा तो सकते हैं, स्कूल का सारा मैनेजमेंट को भी हम लोग देख लेते हैं सर। दूसरी बात ये है कि कंपनी के अंदर रहने से हमारे साथ बहुत शोषण होता है सर। एक तो 10,000 की नौकरी है, उसमें से कट के आता है हमारा 7,992। उसमें से भी अगर पीएफ का पता नहीं चलता, ईएसआईसी आज तक कोई क्लेम किया नहीं। 5 साल तक हमारे ईएसआईसी कुछ पैसा नहीं मिला। तो 10,000 की नौकरी में 7,992 मिलता है, कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलता है सर। आज तक कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला है। फिर 3 साल का जो हमारा ये नया टेंडर हो रहा है उसमें शायद 10,500 या कुछ इतना मिलेगा। तो सर सेवा हम लोग बराबर दे रहे हैं, जितना गवर्नमेंट टीचर्स देते हैं उतना सेवा दे रहे हैं। तो हमारा इंक्रीमेंट कम से कम 2-2 हज़ार तो बढ़ना चाहिए, ठीक है। साथ ही हम ये करना चाहते हैं कि सर सरकार जो बोलती है हेमंत सरकार कि हम लोग बीजेपी के सरकार के समय के आए हुए हैं, तो बीजेपी के सरकार के आए हुए थे सर, 5 साल हो गए। लेकिन अभी जो हमारे साथ 3 साल का जो खेल खेला जा रहा है वो तो हेमंत सरकार कर रही है। तो अगर हम लोग 5 साल तक थे तो ये क्यों ना किया जाए कि स्कूल में तो सेवा चलेगा ही, तो हमें ही रेगुलर किया जाए सर। अच्छा, में जो 8,000 रुपये मिलता है उस 8,000 रुपये से घर चला पाते हैं आप लोग? क्योंकि अधिकांश लोग जो है लगभग जो उम्र देख लग रहा है कि शादीशुदा भी हो चुके हैं। जी सर, बहुत मुश्किल होता है सर। इसके लिए हम लोग मांग भी किए हैं, लेकिन पता नहीं किस हिसाब से एमओयू सरकार रखती है कि 10,000 में लोगों को रखना चाहती है। वो भी कैसे कैंडिडेट? तो एमसीए, बीसीए, बीटेक, एमटेक ऐसे कैंडिडेट चाहिए होते हैं सरकार को। और एमओयू कितने का साइन होता है सर? 10,000 का। रूम का रेंट लगता है सर। इंसान खाएगा क्या, पढ़ेगा क्या और पढ़ाएगा क्या? बच्चों को परिवार भी तो देखना होता है सर। तो ये एक धोखा हो रहा है हमारे। आप किस जिले से, क्या नाम है आपका? सर हम रांची जिले से ही है, राखी मेहता नाम है मेरा। ठीक, हमारे साथ कुछ उनसे बात करते हैं। क्या कुछ आज की बैठक में बात निकल कर आई है और अब तक जो बातें निकली है, हमने सुना है कि आप लोगों का ज़बरदस्त शोषण होता है। कैसे शोषण करते हैं? क्या कुछ अतिरिक्त काम लिया जाता है आपको 8,000 रुपये में? जैसे हम लोग स्कूल में जो कंप्यूटर टीचर हैं, हम लोगों से स्कूल का ऐसा कोई काम नहीं है जो हम लोगों से नहीं कराया जाता है। इसमें बच्चों का रजिस्ट्रेशन से लेकर के फॉर्म भरना, जितना स्कॉलरशिप आता है, जितनी प्रकार के फॉर्म है या नोटिस हुआ या लेटर बनाना हुआ, चाहे वो जिला को हो या राज्य को, वो सभी काम हम लोग करते हैं। उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग कंप्यूटर के सब्जेक्ट की पढ़ाई बच्चों को पढ़ाते हैं। जहाँ टीचर नहीं है वहाँ हम लोगों को बोला जाता है कि आप ये सब्जेक्ट भी पढ़ाई, क्योंकि हम लोग उनको पता है कि हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। तो हम लोगों को प्रेस दिया जाता है कि नहीं, आप ये सब्जेक्ट भी पढ़ाइए, वो सब्जेक्ट भी पढ़ाइए। अब 8,000 की नौकरी में हम अपना कंप्यूटर छोड़ करके हम दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, सारे काम करते हैं, प्यून से लेकर के क्लर्क, हर चीज़ का काम हम लोग करते हैं।
अच्छा लगता है कि इस महंगाई में चल पा रहे हैं आप लोग 8,000 में? जी नहीं सर, हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन इस महंगाई में इस तरह से 10,000 के पेमेंट में चल पाना बहुत मुश्किल है। हम लोग इस चीज़ के लिए लेकर के शिक्षा से मुख्य सचिव से भी मिले। मुख्य सचिव ने कहा कि हम लोग आपका इस बात पर ध्यान दिया जाएगा और शिक्षा सचिव से भी बात किया जाएगा। हम लोग कम से कम 10 बार कोशिश किए कि शिक्षा सचिव से मुलाकात हो सके, लेकिन एक बार भी शिक्षा सचिव से हम लोग मुलाकात करने में सक्षम नहीं हुए, नहीं मिल पाए। किरण पासी जो JEPC के डायरेक्टर हैं, उनसे कई बार मुलाकात हुई तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जो जहाँ हैं वो वहीं रहेंगे, लेकिन लेटर आया हुआ है जिसमें ये 0 और 1 को दर्शाया गया है, यानी कि मॉडल स्कूल जहाँ है वहाँ 0 कर दिया गया और जो जहाँ पर पहले जो मॉडल स्कूल नहीं है वहाँ 1 रखा गया। लेकिन रिन्यूअल करने की बात हो रही थी, लेकिन जो सरकार है MOU साइन की है, नया टेंडर गिरा है और टेंडर गिरने के बाद हमारा फिर से एग्ज़ाम लेने की बात हो रही है। तो यह सरासर नाइंसाफ़ी है, जिसमें कंपनी का लोगों का कहना है कि वो डिपेंड करता है कि हम किसको रखेंगे और किसको नहीं रखेंगे, यानी कि हमारा जो 5 साल सेवा देना हुआ वो बेकार हो जाएगा। मानसून सत्र अधिवेशन क्या लगता है सरकार तक बात पहुंचाने का एक माध्यम है? सर, हम लोगों ने विधायक जी से भी बात की, अपने क्षेत्र के, मैं गोड्डा जिला से हूँ, विधायक जी से भी बात की है तो उन्होंने कहा है कि हम सत्र में इस बात को रखेंगे। और इसके पहले जो पिछला सत्र हुआ था, प्रदीप यादव जी ने भी हमारी बातों को सत्र में रखा था, सदन में रखा, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि हमारी सुने और हम जितने अभी बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षक हैं हमारी बातों को सुना जाए और जो जिस स्कूल में हैं वो उसको उस स्कूल में दिया जाए। और जैसे कि गवर्नमेंट टीचर का हर साल DA बढ़ता है, HRA बढ़ता है, उस प्रकार हम लोगों का कुछ परसेंटेज बढ़ाया जाए, क्योंकि आज जो कई ऐसे शिक्षक हैं जो 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जाकर शिक्षा देते हैं, उनके लिए यह संभव नहीं है कि 10,000 में वो भरण पोषण कर सकें। अच्छा, आप पारा टीचर के तर्ज पर भी आप लोग अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट को जो है नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, क्या कहाँ तक बात पहुँच पाई है? सर, पहले हम लोग नियमितीकरण तो नहीं चाहते हैं, पहले हम लोग चाहते हैं कि इनको रिन्यूअल किया जाए। रिन्यूअल होने के बाद सरकार जो विचार विमर्श करेगी हम उसको स्वीकार करेंगे। ठीक है, कुछ और टीचर हैं उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है कि स्कूल में जो 8,000 रुपये दिए जाते हैं आप लोगों को काम के लिए, कंप्यूटर पढ़ाने के लिए, बच्चों में कितनी रुचि है? दूसरा कि जो स्कूल है वो किस तरह से अपने अंदर आप लोगों से काम ले रहा है? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 8,000 रुपया या 7,000 जो भी मिलती है उससे तो सर इतनी महंगाई में देखिए अभी जो GST आटा चावल पे, घी पे, दही पे लग गया है, इससे तो पेट पालना मुश्किल है सर। दूसरी बात है, विद्यालयों में सर शैक्षणिक कार्य के अलावे गैर शैक्षणिक कार्य के अंतर्गत जैसे ऑफिशियल वर्क आ जाते हैं, जैसे डाटा एंट्री हो गया, बच्चों का फॉर्म भरना हो गया और भी मिसलेनियस वर्क है। अच्छा, ये जो डाटा एंट्री का काम है, मिसलेनियस का काम है, नहीं करने पर क्या धमकी मिलता है आपको? सर, शिक्षक द्वारा ये धमकाया जाता है कि आपको लिख देंगे या फिर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और हीन भावना से भी देखा जाता है कि उन लोग का हमेशा एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये लोग अनुबंध कर भी है, इन लोग का कोई भविष्य नहीं है, तो ये मान सम्मान पे भी धक्का मिलता है सर। दूसरी बात है, उन लोग को सैलरी 60, 70, 80 हज़ार रुपया मिलता है, हम लोग कहीं 7,000 रुपया मिलता है सर। तो आर्थिक रूप से भी शोषण होता है, मानसिक रूप से भी शोषण होता है, तो इस तरह से बहुत शोषण किया जाता है। लगता है कि सैलरी बढ़ना चाहिए एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए? जी बिल्कुल सर। 5 सालों में सर 2017 में हम लोग बहाल हुए थे और उस समय 70-80 रुपये पेट्रोल हुआ करता था, लेकिन अभी आप देख लीजिए सर 101 रुपये रह गई। सरकारी गवर्नमेंट विद्यालय, जितने भी विद्यालय हमारे रन होती हैं वो सर ग्रामीण इलाकों में होती है और जिला मुख्यालय से सारे विद्यालय 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे होती है और वहाँ सर जाकर पढ़ाना होता है। ऐसा नहीं कि हम एक दिन गए सप्ताह में और चले आए या फिर 1 घंटे पढ़ाए और चले। जैसे शिक्षक वहाँ पे बहाल है सर, कोर सब्जेक्ट के शिक्षक होते हैं, वैसे सामान्य शिक्षकों की तरह हम लोग भी जाते हैं, कंटिन्यू जाते हैं और फुल टाइम देते हैं सर। तो समझिए कि 100 रुपया तो आने जाने में हम लोग के 4 से 5 हज़ार। मानसून सत्र आने वाला है, क्या मानसून सत्र में आप लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और कितनी संख्या होगी आप लोगों की? सर, सबसे पहले तो हम लोग एक शिक्षक हैं और उसमें भी सर टेक्निकल फील्ड से आते हैं। हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्वक इस महाधिवेशन और द जनता स्टॉपेज न्यूज़ के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं सर। हम लोग आज देखते हैं कि सरकारें भी है सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, बहुत सारे फ़ोटो अपलोड होते रहती है और अपना गिनाते रहती है कि हमने ये किया वो किया, आश्वासन देखते रहते हैं सर।
लेकिन क्या देखते हैं कि एक तरफ से गड्ढा खोद दिया जाता है और दूसरी तरफ से भर दिया जाता है सर। अभी बहुत सारे बच्चों को देखा गया कि कुछ हज़ार बच्चों को बाहर रोज़गार मुहैया कराया गया कि 10,000 में 8,000 में इस कंपनी में उस कंपनी में, बेंगलोर तो अदर स्टेट में भेजा गया। सर 8-10 हज़ार में सर पेट चल सकता है क्या? हम लोग सर झारखंड में ये नहीं दिखाई देता है, ये दीपक तले अंधेरा वाली बात हो जाती है। दीपक तले अंधेरा सर, हम राज्य में हम लोग इतने सारे 5 साल से सेवा दे रहे हैं और हम लोग सर बेरोजगार हो गए हैं सर। सरकार रिन्यूअल भी नहीं कर रही है। दूसरे घेरिएगा आप लोग विधानसभा? बिल्कुल सर, चाहते हैं कि मानसून सत्र चालू होने वाले हैं और ये सरकार के कान तक जाना चाहिए ये आवाज़। सरकार के आश्वासन से सर हम लोग भावनाओं के साथ सरकार खेल रही है। दूसरी बात है सर कि सरकार जो है लाठी चलाने के लिए तैयार है। ये सरकार जो है इससे पहले भी लाठी चलाई है शिक्षकों के ऊपर, तब जाके पारा टीचरों को जो है सम्मान मिला। लाठी खाइएगा। देखिए सर, ये सरकार ये झारखंड वासियों की सरकार है, ये बार बार दोहराती है और इस उम्मीद से भी चाहते हैं। वो सरकार सर लाठी चलाई थी, सत्ता का परिवर्तन हुआ और इस सरकार से हम लोग उम्मीद है सर। और यह जो सरकार है, इससे पहले सहायक पुलिस कर्मी जो आंदोलनरत थे मोराबादी में, उनके ऊपर जो है लाठी चलवाने का काम किया। क्या लग रहा है कि इस बार शिक्षकों के ऊपर लाठी चलेगा तो लाठी खाने को तैयार हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है सर। लाठी चलाएगी तो हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार है, क्योंकि हम लोग सर कामचोर नहीं हैं और सर दिखावा नहीं करते हैं। हमने सर 5 साल सेवा दिया है सर, इसलिए हमको उम्मीद है कि सरकार आपके माध्यम से और ये अधिवेशन के माध्यम से ज़रूर सुनेगी। क्या कि उनका स्टेटमेंट बार बार आश्वासन आता है कि अनुबंध कर्मी, हो सकता है कि हमारे बात 1-2 को सोशल मीडिया पे या 1-2 बार बैठक करने पे नहीं सुनी होगी, लेकिन इस अधिवेशन के माध्यम से सरकार जरूर सुनेगी। जिस प्रकार सर शिक्षकों की दबाव में जिनको सैलरी मिल रही है सर, जिनको सैलरी मिल रही है उन लोगों की पेंशन देने की क्या ज़रूरत है सर? मुझे पहले रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, उसके बाद एक्स्ट्रा दूसरा चीज़ की ज़रूरत होती है। सरकार सबसे पहले हम लोग को सुनना चाहिए कि हम लोग बेरोजगार हैं, जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं वो भी काम अच्छा की है कि पेंशन लागू की है, लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यक था कि जो हम लोग बेरोजगार हुए हैं, हम लोग को पहले रोजगार मुहैया कराना चाहिए था। दूसरी बात है कि जिस प्रकार पारा शिक्षकों का नियमित किए हैं, उस प्रकार हम लोग का नियमित होना चाहिए सर। यही हमारी सरकार से मांग है।